स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 10 में संस्कृत विषय के अंतर्गत 8वें पाठ मदन मोहन मालवीय का दूसरा और अंतिम भाग का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मदन मोहन मालवीयो अध्यापको भवत् पत्रकारकर्म चानुष्ठितवान् परम स संतुष्टि शांति न चालभत। अर्थात मदन मोहन मालवीय अध्यापक हुए और उन्होंने पत्रकार का भी काम किया, लेकिन उन्हें संतोष और शांति प्राप्त नहीं हुई। देशस्य पारतंत्रेण तस्य मनः भृशमद्युयत। अर्थात देश की परतंत्रता से उनका हृदय अत्यंत दुखी था। कथम वा देशः पारतंत्र्य शृंखलामुच्छिद्य स्वतंत्रो भविष्यतीति चिंतितः सन् मालवीयः अखिल भारतीय कांग्रेस दल माध्यमेन पृथक रूपेण मातृभूमि मुक्तिकर्माणि संलग्नो जातः। अर्थात देश की परतंत्रता की श्रृंखला अर्थात जंजीरों को काट कर किस प्रकार स्वतंत्र होगा, इसी चिंता से चिंतित रहते हुए मालवीय जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस दल के माध्यम से अलग रूप में मातृभूमि के मुक्ति के कार्य में संलग्न हो गए। संलग्नो जाता अर्थात संलग्न हो गए। स्वकार्येण स्वविचारेण चासौ कांग्रेस दलस्य त्रिवारं सभापति पदमलंकृतवान्। अर्थात अपने कार्य और अपने विचार से उन्होंने 3 बार कांग्रेस के सभापति पद को सुशोभित किया। हिमगिरिमिव तस्युतुंग मनो दृष्ट्वा महात्मा गांधी महामना इत्यवोचत। अर्थात उनके हिमालय पर्वत जैसे ऊंचे मन को देखकर महात्मा गांधी ने उन्हें महामना कहा। 31 वर्षे आंग्लशासकैः सह संधिवार्ता कर्तुं महामना गान्धिना सह अयमपि इंग्लैंडदेशो जगाम। सन 1931 ईस्वी में अंग्रेज शासकों से समझौता वार्ता करने के लिए महात्मा गांधी के साथ ये भी इंग्लैंड गए। आंग्ल भाषायां व्यक्तान् तस्य विचारान् संश्रुत्य इंग्लैंडवासिनः अपि मुग्धा अभवन्। उनके अंग्रेजी भाषा में व्यक्त किए गए विचारों को सुनकर इंग्लैंड के निवासी भी मुग्ध हो गए। राष्ट्र सेवा कर्मणि निरतो अपि महामना मालवीयो न्येष्वपि रचनात्मक कर्मसु प्रवृत्त आसीत्। अर्थात राष्ट्र सेवा के कार्यों में लगे हुए महामना मालवीय जी दूसरे रचनात्मक कार्यों में भी संलग्न थे। प्रयागे जनान् धनं याचित्वा मैकडॉनल् हिंदू छात्रावासस्य निर्माणमसौ अकारयत्। प्रयागे जनान् अर्थात प्रयाग में लोगों से धन मांगकर, याचित्वा मतलब मांगकर, उन्होंने मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माण कराया। तस्यैवोद्योगेन प्रयागस्य प्रख्यातस्य मिंटो पार्क इत्यस्यापि निर्माणं जातम्। उन्हीं के प्रयास से प्रयाग के प्रसिद्ध मिंटो पार्क का भी निर्माण हुआ।
समग्रे अर्थात संपूर्ण च देशे शिक्षाया ह्रासदशामवलोक्य शिक्षेवास्माकं पारतंत्र्यस्य हेतुरिति सोन्मन्यत। संपूर्ण देश में शिक्षा की हीन दशा को देखकर वे ऐसा मानते थे कि अशिक्षा ही हमारी परतंत्रता का कारण है। तो देशस्योन्नत्यै क्रियमाणैरन्यैरुद्योगैः सह शिक्षाया विकासायापि प्रयत्नो विधेय इति तस्य दृढा मतिरासीत्। इसलिए देश की उन्नति के लिए किए जाने वाले अन्य उद्योगों के साथ शिक्षा के विकास के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा उनका दृढ़ विचार था। सततं चिन्तयन् सः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापनायाः संकल्पं हृदि निदधौ अर्थात रख लिया। निरंतर, सततम मतलब निरंतर चिंतन करते हुए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प अपने मन में रख लिया। षोडशोत्तरैकोनविंशतिशततमे वर्षे वसन्तपञ्चमी पर्वदिने काश्यां पुण्यसलिलायाः गङ्गायास्तटे लोकोत्तरमिदं कार्यं संवृत्तम्। सन 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी के पर्व के दिन काशी में पवित्र जल वाली गंगा के तट पर यह अलौकिक कार्य प्रारंभ किया। भिक्षावृत्त्या जनान् श्रेष्ठिनो राज्ञो महाराजान् वैदेशिकशासनमपि धनं याचित्वा विश्वविद्यालयस्य संस्थापना तस्याः पूर्वमनोबलस्य संकल्पदृढ़तायाश्च द्योतकं वर्तते। अर्थात भिक्षावृत्ति से लोगों, सेठों, राजा महाराजाओं विदेशी शासन से धन याचित्वा अर्थात मांग मांग कर विश्वविद्यालय की स्थापना करना उनके अपूर्व मनोबल और दृढ़ संकल्प का द्योतक है। पंचक्रोश परिमिते क्षेत्रेऽभिव्याप्ते विश्वविद्यालय परिसरे निर्मितानि विविध विद्या महाविद्यालय भवनानि दृष्ट्वा कस्य वा भारतीयस्य मनो नाह्लादते को वा वैदेशिको विस्मितो न जायते। अर्थात पंचक्रोश अर्थात 5 कोस के क्षेत्र में फैले हुए क्षेत्र में समाये हुए विश्वविद्यालय के परिसर में निर्मितानि अर्थात बने हुए अनेक प्रकार की विद्याओं के महाविद्यालय के भवनों को देखकर किस भारतीय का मन आनंदित नहीं होता होगा और कौन विदेशी चकित नहीं हो जाता होगा। इयति विस्तृत भूखंडे कस्यचिदपि विश्वविद्यालयस्य जगति स्थिति न श्रूयते। इतने विस्तृत भूखंड में किसी भी विश्वविद्यालय की स्थिति संसार में नहीं सुनी जाती। अस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनरताश्छात्रा वैदेशिक भाषा विज्ञान कला कौशल प्रभृति विषयेषु निष्णाताः सन्तः भारतीयां संस्कृति धर्म दर्शनमितिहासं च न विस्मरेयुरिति तस्य प्रयासोऽभूत्। अर्थात इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र विदेशी भाषा विज्ञान कला कौशल आदि विषयों में पूर्ण ज्ञाता होते हुए भी
भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, इतिहास को न भूलें, ऐसा उनका प्रयास था। अतो अध्यापनावसरे भारतीयाचारान् स छात्रान् शिक्षयत्। इसलिए अध्यापन के अवसर पर वे छात्रों को भारतीय आचारों की शिक्षा देते थे। विभिन्न पर्वावसरेषु च भारतस्य प्राणभूत भागवत महापुराणस्य कथां सललितभाषाया मधुरेण च स्वरेण छात्रान् प्राध्यापकांश्चाश्रावयत्। अर्थात विभिन्न पर्वों के अवसरों पर वे भारत की प्राणभूत भागवत महापुराण की कथा अति सुंदर भाषा में मधुर स्वर में छात्रों और अध्यापकों को सुनाते थे। विविध विषय ज्ञान संपादन सममेव छात्रा भारतीयाचार विचारेण च परिचितास्तिष्ठेयुरिति तस्य लक्ष्यमासीत्। विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ ही छात्र भारतीय आचार विचारों से परिचित रहें, यही उनका लक्ष्य था। स भारतीय स्वातंत्र्यमपि भारतीयतामधिकृत्यैव भवेदिति कामयते स्म। अर्थात भारतीय स्वतंत्रता भी भारतीयता को पाकर ही हो, यह उनकी कामना थी। कामयते अर्थात कामना थी। सह पूर्ण भारतीय आसीत्, वह पूर्ण रूप से भारतीय थे। विश्वविद्यालयस्य स कुलपति पदमपि अलङ्कृतवान्। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद ही उन्होंने कुलपति के पद को सुशोभित किया। कुलपति पद मलङ्कुर्वन् स छात्रान् प्रियपुत्रनिवामन्यत्। अर्थात कुलपति के पद को सुशोभित करते हुए वे छात्रों को प्रिय पुत्र की तरह मानते थे। अर्थ संकटे देह संकटे वाग्रस्त्रः कश्चित् छात्र इति ज्ञात्वा तस्य संकटमचिरमसौ प्रतिवदपानयत्। कुलपतिस्तु स्वपदेनासीत्, व्यवहारेण च कुलपिता अभवत्। वे किसी छात्र को अर्थ संकट या शरीर संकट में पड़ा जानते थे तो उसके कष्ट को एक पिता की तरह दूर करते थे। कुलपति तो वे पद से थे, लेकिन व्यवहार से वे कुलपिता थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य विकासाय सततं प्रयत्नरतोऽपि मालवीय महोदयः देशस्याः सहायजनानां महान्तं क्लेशं दर्शं परमः खिन्नो अभवत्। अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए मालवीय जी देश के असहाय लोगों के महान कष्टों को दर्श अर्थात देख कर बहुत दुखी हो गए। खिन्नो का अर्थ होगा बहुत दुखी हो गए। भारतस्याखण्डतायाः तस्यैकत्वस्य च निदर्शनं विश्वविद्यालयरूपेण तेन पुरः कृतम्। भारत की अखंडता और उसकी एकता का उदाहरण विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने सामने रखा। तन्निमित्तं तेन गुरुः प्रयासो विहितः। इसके लिए उन्होंने बहुत भारी प्रयास किया। चत्वारिंशदुत्तरैकोनविंशतिशततमे वर्षे सांप्रदायिको झंझावातः समुत्थितः। सन 1944 ईस्वी में सांप्रदायिक आंदोलन शुरू हो गया। देशस्यानेकेषु भागेषु
प्रज्वलितः साम्प्रदायिकताग्नि भारतस्य सांस्कृतिकं प्रसादं भस्मसादकरोत्। अर्थात देश के अनेक भागों में जलती हुई सांप्रदायिक आग ने भारत के सांस्कृतिक महल को भी जलाकर रख दिया। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिलन येनोत्थितो झंझावातो मालवीयमहोदयस्य मनः स्थित भारतस्य चित्रं विकृतमकरोत्। अर्थात ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयुक्त कुटिल नीति से उत्पन्न आंदोलन ने मालवीय जी के मन में स्थित भारत के स्वरूप को खराब कर दिया। विकृत अर्थात खराब कर दिया, यानी जो स्वरूप उन्होंने भारत का अपने मन में बनाया था वो ब्रिटिश सरकार की कुटिल नीति से समाप्त हो गई। कुटिल राजनीति मुग्धा धर्म प्रति भ्रांता नेतारो यथा तांडवमरचयन तत्स्मृत्वाद्यपि हृदयं प्रकामं प्रकंपते। अर्थात कुटिल राजनीति से मोहित हुए धर्म के प्रति भटके हुए नेताओं ने जैसा तांडव मचाया उससे याद करके हृदय आज भी कांप जाता है। सहस्रशः प्राणास्तदन लेहुता। अर्थात उस अग्नि में हजारों प्राण स्वाहा हो गए। सहस्रशो जना गृहहीना जाता। सहस्रों मतलब हजारों लोग के घर बर्बाद हो गए। लक्षाधिका शरणार्थिनो भवन, और लाखों से अधिक शरणार्थी हो गए। मालवीय महोदयस्य चित्तमतवर्क्य तद दुखम सोढ़ुम नाशक्नोत्। अर्थात मालवीय जी का चित्त उस कल्पनातीत दुख को सहन न कर सका। विश्वविद्यालयस्थे कुलपति भवने स प्राणान्यत्यजत्। विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति भवन में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मालवीय महोदयस्य विपुलं यशः विश्वविद्यालय रूपेण जगति शाश्वतं स्थास्यति। अर्थात मालवीय जी की अतुलित कीर्ति विश्वविद्यालय के रूप में संसार में सदा स्थित है। ये था इस पाठ का दूसरा और अंतिम भाग। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।